राम राम मेरे प्यारे भैया, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज अपने पास एक गाड़ी खड़ी है जो कि बीमा से क्लेम में बन के आई है। इसका एक्सीडेंट हो गया था, और जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। हालांकि वो शॉर्ट वीडियो नहीं, लॉन्ग भी बनाई थी भाई। और कितनी तारीख को हुआ था? ये हुआ था 23 मार्च। 23 मार्च को भाई इनकी गाड़ी लड़ी थी, डंपर वाले ने ठोक दिया था। बनी तो में हुआ आपको था। गाड़ी दिखाते हैं और कंपनी में बनी, कितना पैसा लगा है, इसका प्रोसेस क्या था, सारी चीजें बताएंगे। तो अपने साथ हैं अतुल भाई। तो अतुल भाई नमस्कार, आपका जी भैया, स्वागत है हमारे यूट्यूब राम चैनल राम। पे। तो भाई अतुल भाई ये कानपुर में भी इनका घर है, वैसे इनका गांव जो है वो अपना भिलवारी क्षेत्र पड़ता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहीं का ही इन्होंने नंबर ले रखा है। पहले इनकी हम गाड़ी दिखा देते हैं, और जहाँ पे लड़ी थी वो भी दिखाएंगे कि कौन से एरिया में इन्होंने डेंट पेंट कराया है, सारी चीजें। स्टिकर वगैरह भाई ने कर लगवा लिए हैं। जब गाड़ी लड़ी थी तब ये स्टिकर महाकाल का नहीं लगा हुआ था, ये गाड़ी बनवा के लाए हैं, उसके बाद में स्टिकर लगवाए हैं पहले गाड़ी में। और अब गाड़ी में अंतर सिर्फ यही है कि स्टिकर नहीं था, और दूसरा ये कि साइड मिरर वगैरह पेंट नहीं थे, डोर हैंडल वगैरह पेंट नहीं थे, सब ब्लैक थे। लेकिन भाई ने कलर करवाया, क्योंकि बॉडी शॉप में जब गाड़ी गई थी भाई पेंट बना ही था, तो पेंटर से कुछ पैसे दे के फिर इन्होंने इसमें भी पेंट मरवा लिया था, और ये डोर हैंडल पे भी पेंट करवा लिया था। तो आपको गाड़ी दिखाते हैं भाई, क्योंकि ड्राइवर साइड में ही दाहिने साइड में इनके हुआ था। और भाई एक बार इनका दोबारा हो चुका है, क्योंकि ये पैनल जो था पहले भी डैमेज हुआ था और इस बार भी डैमेज हुआ है। ये बम्पर डैमेज हुआ था और ये गेट डैमेज हुआ था। पुराना स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, नया भी देखो, आपको वीडियो दिखा ही रहे हैं सारी चीजें। ये कंपनी में काम हुआ है, तो अभी इनसे पूछेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज कैसे कैसे पड़ी। और ये फेंडर इतना आधा काट के लगाया था, यहाँ से भाई काट के पूरा नया पड़ा हुआ है। पीछे वाला बम्पर ये भी नया है। ये भी भाई नया पड़ा हुआ है, मतलब तीनों चीजें नए हैं। ये भी नया डेंट पेंट नया पेंट करके डाला है बम्पर जो है अपना। और इसको आधा पीस यहाँ से काट के इसको डेंट नहीं किया, पूरा नया ही पड़ा हुआ है। ये गेट पूरा जो है नया पड़ा हुआ है, और ये पेंट करवाया भाई ने। तो इसका पैसा भाई ने अलग से दिया है। दोनों डोर हैंडल हैं, मतलब चारों डोर हैंडल, 4 गेट हो गए ना, 2 उधर के 2 इधर के, तो चारों डोर हैंडल हो गए। और दोनों साइड के साइड मिरर का ये कवर इन्होंने पेंट कराया है। तो इनकी गाड़ी में चलते हैं, बैठते हैं चल के, और देखेंगे इन्होंने जो है कितना पैसा इनका बीमा से करवाया तो पड़ा है, और ये जो एक्स्ट्रा काम इन्होंने करवाया है तो इसका पैसा अपना डेंटर पेंटर को कितना दिया था। तो ये चीज़ जो है जानकारी करेंगे। तो इनके साथ चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और इसमें समय कितना लगा था वो भी पूछेंगे। हालांकि इनको शायद कितना 3500 रुपये मिला था। 3500 रुपये भाई गाड़ी जो लड़ी थी तो डंपर वाले ने दिए थे। हालांकि पैसे बहुत कम थे। अगर यही काम ये बाहर से करवाए होते भाई तो पहली बार तो मज़ा ना आता, और 3500 में बन भी ना बन पाता। नहीं पाती। कंपनी ने जो बीमा पे क्लेम किया है, काम किया है कंपनी ने, मारुति ने, वो कितने रुपए का क्लेम किया है बीमा वालों से? 46,000। 46,000 रुपये भाई काम हुआ है। तो 46,000 रुपये में इनको कितने रुपए देने पड़े हैं, इनसे जो है चल के बैठ के बात करते हैं। तो गाड़ी में आ जाओ, अपने ड्राइवर सीट पे आ जाओ। 46,000 रुपये में इनको कितना देना पड़ा है और समय कितना लगा है, वो भी इनसे जानकारी करेंगे भाई। भाई गाड़ी तो भाई इसकी ये नंबर 1 की साफ करके रखता है। जिस दिन गाड़ी लड़ी थी भाई उस दिन भी यही हालात थे अंदर से, मतलब एकदम टंच करके रखता है गाड़ी। भाई कंडीशन देख लो, इतनी साफ तो खैर हमारी भी नहीं रहती है जितनी साफ ये करके रखता है भाई। गाड़ी रखे तो भाई इसी तरह के रखे, नहीं तो भाई न रखे। इधर का भी खोल देना, जरा पीछे का दिखा दें, ये देख सकते हो भाई। ठीक है, गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है। अतुल भाई के भाई कहीं नहीं क्या है। हालांकि 1 साल के अंदर भाई 2 बार इसकी गाड़ी डैमेज हो चुकी है, और दोनों बार ही इसने क्लेम से बनवाया है बीमा से। क्योंकि पैसे दे के आप बनवा तो लोगे भाई, लेकिन उस तरीके का काम नहीं हो पाता है, उस तरह गाड़ी नहीं बन पाती है। तो कंपनी में ही बनवाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो अतुल भाई ये बताओ, आपकी गाड़ी, चाबी निकाल लो, नहीं चेंचे बोल लेती जाएगी। आपकी गाड़ी कितने तारीख को लड़ी थी? हमारी 23 मार्च को लगी थी। 23 मार्च को लड़ी थी। और ये गाड़ी कितने तारीख को मिली है आपको? हमें मिली है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को। 7 दिन उधर 4 दिन इधर, मतलब 8 4 12, मतलब 10 दिन से ज्यादा लग गए। 2 हफ्ते का समय आपको लगा आराम से। लगभग। 10 से 12 दिन का समय इनको गाड़ी बनने में मिला है भाई, लगा है। और लगभग जब आपने गाड़ी डाली थी तो एडवाइजर ने आपको बोला था कि 10 दिन लगभग समय लगेगा। बताया था, 10 दिन बताया था। 2 हफ्ते या 10 दिन या 1 हफ्ता लगेगा। हाँ, हाँ, तो भाई समय देखो कंपनी में लगता है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, प्रॉपर फाइल टू फाइल काम होता है भाई। अप्रूवल मिला था 29 मार्च को। अच्छा, और तो अप्रूवल से वैसे मतलब नहीं होता, ऐसा होता है जैसे अप्रूवल मिल गया, आपकी गाड़ी लड़ी, अप्रूवल मिल गया, पार्ट ऑर्डर पे लगा दिए, या पार्ट कुछ एडवाइजर पहले भी लगा देते हैं ऑर्डर पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, हमारा क्या अप्रूवल होने के बाद लगा था। अच्छा चलो वो अलग की चीज़ है। हम जहाँ गाड़ी बनवाते हैं, गाड़ी हमारी डैमेज होती है, वो पार्ट ऑर्डर पर लग जाते हैं, उसके बाद अप्रूवल आ जाता है, तो क्या वो समय बच जाता है। अब क्या आपका अप्रूवल आया होगा,
ऑर्डर इन्होंने पार्ट ऑर्डर पे लगाए, 1 हफ्ते बाद ऑर्डर पे आए होंगे, उसके बाद रिपेयरिंग का काम हुआ होगा, इसीलिए लेट हो गया ना। इसलिए लेट हो गया। अगर जो एडवाइजर आपका क्या है कि जिस समय डैमेज हुई थी कंपनी में गई थी उसी समय ऑर्डर पे लगा देते तो जो अप्रूवल और सामान आने का जो समय है वो बच जाता, ठीक है, आपका जल्दी काम हो जाता। सही है। तो कुछ जगह वो खैर काम करने का तरीका अलग अलग है। वैसे वो तो हमारे प्यार मोहब्बत में भाई वो लोग पार्ट ऑर्डर पहले लगा देते हैं, नहीं तो सिस्टमेटिक तरीके से यही है कि आपकी गाड़ी का जब पार्ट अप्रूव होगा वो तभी। पार्ट ऑर्डर लगाएंगे और फिर वो सामान आएगा तो आपकी गाड़ी बन के मिलेगी। उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से हाँ, किया। सिस्टम के हिसाब लेकिन से। जहाँ पे भाईचारा होता है, आपस में व्यवहार अच्छा होता है, वहाँ लोग ऑर्डर का इंतजार नहीं करते, पहले ही ऑर्डर लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि अप्रूवल कब आएगा। अप्रूवल आता रहेगा भाई, आपका पार्ट ऑर्डर पे लग गया, 2-4-6 दिन पार्ट ऑर्डर आने में लगेंगे और 2-4 दिन में आपका अप्रूवल भी आ जाता हाँ, है ना। तो क्या उसमें समय की बचत हो जाती है। तो लगभग 10 दिन का समय लगा है और 46,000 रुपए का बिल बना था। बिल बना है, जो कि बीमा कंपनी पे मारुति वालों ने क्लेम किया है और उनका पैसा बीमा वालों ने पे भी किया है मारुति वालों को। इसमें से आपको कितने पैसे देने पड़े हैं ये बताओ। मेन हमें मुद्दे फाइल की बात। चार्ज ओनली लगी 500 रुपये। 500 रुपए। देखो फाइल चार्ज तो पड़ती है, हर कंपनी का अलग अलग फाइल चार्ज होता है। जैसे न्यू इंडिया है, ये सरकारी कंपनी, न्यू इंडिया और नेशनल दोनों ही सरकारी हैं और दोनों में फाइल चार्ज मात्र 500 रुपये पड़ता है। बकाया दूसरी कंपनियां हैं, आप बीमा कराते हो तो फाइल चार्ज किसी किसी में 1,000 रुपये भी पड़ते हैं। जानकारी है ये? हमारा नेशनल से था। हाँ, नेशनल और न्यू इंडिया जो है हाँ। वो सरकारी कंपनी है। सबसे कम प्रीमियम इन्हीं का आता है और सबसे कम फाइल चार्ज इन्हीं का होता है, इसलिए हम सब लोग ज्यादातर जो है नेशनल या न्यू इंडिया से कराते हैं। तो आपसे सिर्फ फाइल चार्ज लिया है, नहीं तो क्या है छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो इसमें कवर नहीं होते हैं, वो लोग क्लेम भी नहीं करते, उसका भी पैसा हम लोग को देना पड़ता है। जैसे कि बम्पर जहाँ पे लगता है वहां पे प्लास्टिक की हड्डी लगती है, वो अच्छी थी, इसमें टूटी नहीं। वो टूटी नहीं थी। अच्छा, कभी कभी टूट जाती तो उसका पैसा हम लोग को देना पड़ता है। या छोटे छोटे स्क्रू हैं प्लास्टिक के, वो हम लोग को पे करने पड़ते हैं। तो 500 रुपए तो फाइल चार्ज के होते हैं, लेकिन आपसे कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिया। नहीं तो 100-200 रुपए के स्क्रू तो उसने लगाए होंगे। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आपका पर्सनल व्यवहार रहा होगा तो उसने 100-200 आपसे हाँ, नहीं थोड़ा लिए हैं। है जान तो पहचान होना भी चाहिए यार। देखो अब यही कानपुर में बनवाते भाई तो हो सकता है आपको महंगा भी पड़ता और 1-2 बार गाड़ी आपको देखने आनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने यहाँ शोरूम में डाले थे वर्कशॉप में, 1-2 दिन गए थे देखने की नहीं नहीं, गए हम नहीं थे? गए। एक दिन भी नहीं गए, जब गाड़ी गए छोड़ दिया, उसके बाद जब फोन आया कि भैया गाड़ी बन गई ले जाओ। कभी गए। लेकिन ग्रुप में आपको जोड़ा होगा, ग्रुप में अपडेट तो मिलती होगी कि आज ऑन स्पॉट सर्वे हुआ है, आज कंपनी में सर्वे हुआ, ये सर्वे नहीं, वो आ रहा फोन है, करके ये चीजें हाँ। अप्रूवल हुई हैं। नहीं, मेल आता है भाई, प्रॉपर व्हाट्सएप पे आपको अपडेट देंगे कि ये चीजें आपका अप्रूवल में पास हुआ है। इस बार नहीं आया था। इस बार नहीं आया था। उस बार आया था, इस बार लिया ही नहीं था हमने। अच्छा चलो कोई बात दे नहीं, देगा, जान पहचान का कह रहा था, जब चाहिए ले लेगा। जरूरत भी नहीं है, कि कोई जरूरत भी नहीं है फोन ऐसा से है। पता ही चल जाता था, बता लेकिन देता था। कंपनी का जो प्रोसेस होता है वो लोग ग्रुप में जोड़ देते हैं और आपकी गाड़ी में जो जो काम हो रहा होता वो समय समय पे अपडेट करते रहते हैं। लेकिन आपका पर्सनल व्यवहार अच्छा था तो आपको ये सारी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। नहीं। तो उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा, जरूरत होती भी नहीं यार हम लोगों को। लेकिन ये कि कंपनी वाले अपने प्रोसेस से गुजरते हैं तो सारा अपडेट आपको पहली बार हुआ था तो डे बाय डे देते रहते हैं। पहली अच्छा बार देते जब हैं, हुआ, हाँ, पहली बार जोड़ा। हाँ, कि आपकी गाड़ी में ये चीजें पास हुई हैं, हाँ। अब ये काम हुआ है, अब वो काम हुआ है, अब इतने दिन बाद आपको गाड़ी मिलेगी, ये सारे प्रोसेस होता है। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पता चलता रहता है। हाँ, तो भाई सिर्फ 500 रुपये में गाड़ी बन गई है और 3500 रुपये भाई ने लिए थे। अब आप लोग बोलोगे भाई पैसे ज्यादा ले लिए। भाई इसने पैसे कम लिए, कारण बताएं। 10 दिन इसकी गाड़ी खड़ी रहेगी, 12 दिन। अब 12 दिन की एमआई तो ऐसा है नहीं कि हम लोग को एमआई नहीं देनी पड़ेगी। अब भाई एमआई आपकी कितनी है? हमारी 16,000। 16,000 है, तो भाई 10-15 दिन का 8,000 होता है। तो इसको कहने में कम से कम 8-9 हजार रुपए उधर से मिलते तो इसका सही रहता, क्योंकि भाई 15 दिन का जो एमआई का पैसा है वो तो भाई हमारी गाड़ी खड़ी रही, हमने कमाया नहीं, तो भाई जिससे गाड़ी लड़ी उसी को देना चाहिए ना। बिल्कुल। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई कि पैसे ले लिया करो जिससे भी गाड़ी लड़े, क्योंकि हम लोग कमर्शियल गाड़ी है और लोन पे गाड़ी है। जब तक हम लोग एमआई नहीं जमा करेंगे तब तक भाई हमारा सिविल वगैरह खराब होगा। एमआई तो हमको भाई झक मारा के जमा ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब 15 दिन का लॉस हुआ है ना, कुछ एमआई अगर जो हमको मिल जाएगी तो बकाया बीमा से हम बनवा लेंगे। और बीमा से बनवाया भी सिर्फ 500 रुपए में बन गए और 3,000 रुपए हमारे बच गए। 3,000 बचा के भाई इधर हमने पेमेंट भी तो 8,000 रुपए किया है, तो फिर भी आप 5,000 रुपए के घाटे में रहे भाई। घाटे में। तो ये चीज देख लीजिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा वीडियो में कि भैया आपने उससे ज्यादा पैसे ले लिए, आपको सिर्फ 500 लेने चाहिए थे। भाई माइंड लगाओ भाई, 500 रुपए तो फाइल चार्ज पड़े हैं। 8,000 रुपए जो 15 दिन की किस्त भाई ने खड़ी गाड़ी की दी है वो कहाँ से आएगा भाई? गलती वो भी ट्रक वाला नहीं ही थी तो- ना हमारी गलती भी नहीं थी है। भाई, और गलती नहीं थी तभी उसने दिया भी है। है ही अगर है। गलती आपकी रही होती भाई तो कोई पैसे नहीं देगा, ये बात मान के चलो। और डंपर वाले
और टैंकर वाले तो भाई कतई नहीं देंगे, न रोडवेज वाले देंगे। आप लोग जब हाईवे पे चलते हो अतुल भाई याद रखिएगा, एक तो रोडवेज वाले हो गए, एक तो डंपर वाले हो गए, और तीसरा टैंकर वाले हो गए। टैंकर वाला चाहे वो तेल का टैंकर हो चाहे वो दूध का टैंकर हो, ठीक है ना। और 3 तो गाड़ी नहीं होगी, चौथी गाड़ियां वो जो पार्सल लेके, बंद कंटेनर लेके जो गाड़ियां निकलती है जिसमें पार्सल होता है, वो भी बहुत हाई फाई स्पीड में भगाते हैं। बहुत ठीक है, 4 ये हो गई, और 5वां होता है जो कच्चा माल लाद के जा रहा होता है, चाहे वो डीसीएम हो चाहे वो पिकअप हो। उसमें क्या है, टाइमिंग की बॉन्डिंग होती है, उनको इनाम मिलता है, तो वो लोग क्या उल्टी सीधी गाड़ी बहुत भगाते हैं। इन 4-5 की तारीख की गाड़ी जो निकलती है उससे हम लोग हमेशा दूर चलेंगे, डिस्टेंस बना के चलेंगे, दूरी बना के चलेंगे। बिल्कुल। नहीं तो भाई हादसे बहुत ज्यादा उन्हीं लोगों से होते हैं, या तो रोडवेज, या तो कंटेनर हो गया, ठीक है, या तो जो पार्सल वाली गाड़ियां हैं, इस टाइप की जो भी गाड़ियां हैं भाई उनसे, या कच्चा माल लाद के जो भी गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे वो छोटी गाड़ी हो, उनमें टाइमिंग की बॉन्डिंग होती है, समय से मंडी पहुंचाना होता है, इसलिए वो उल्टा सीधा तरीका से गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों को ऐसी गाड़ियों से हमेशा सावधान होकर चलना है, नहीं तो भाई इसी तरीके के हादसे होते रहते हैं। तो ये चीज हमेशा आप माइंड में बिठा लीजिएगा। आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हो, जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हो, नए हो चाहे पुराने हो, जो गाड़ियां हमने बताई हैं, इन गाड़ियों से हमेशा दूरी बना के चलिएगा, नहीं तो आपके साथ भी इसी तरह जिस अतुल भाई के साथ हुआ है ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। ये देख लो भाई, अतुल भाई इतना मेंटेन करके गाड़ी रखते हैं, और भाई इसमें म्यूजिक प्लेयर आज तक नहीं लगवा रखा। तो आज ये राज पूछेंगे भाई कि इतना सब कुछ करवा रखे हो, आपने गाड़ी में सीट कवर डलवा दिए भाई, फ्लोरिंग बिछवा ली, मैटिन करवा दी भाई, महंगी वाली मैटिंग है, हमें लग रहा मारुति की है। हाँ भाई मारुति की है, 3,000-4,000 रुपया खाली इस मैटिन का रेट रहता है। पता तुम्हें मैटिन का क्या रेट है? पता नहीं, जितनी हुई अच्छा कम पता बता नहीं। दी थी, पता नहीं कितनी तो है। कुल मिला के सारा कुछ करवा रखा है, सिर्फ एक ही कमी इसमें दिख रही है जो कि म्यूजिक प्लेयर। कारण क्या है? आपको शौक नहीं है या आपका बजट नहीं है? ये चीज शौक बताओ। बहुत ज्यादा, जब हम उम्मीद करते हैं इसमें जाने के लिए तब तक साला कुछ ना कुछ हो कर्म जाता है कांड हो जाते, कर्म करने कांड हो जाता है। भाई। इस महीने मार्च में सोचे थे, हाँ। हमारा हो गया था काम। अच्छा हमने कहा हफ्ते भर में काम करके इसको लगवाएंगे। अच्छा, कुछ पैसे सेविंग की, हाँ। लेकिन मार्च में ही आपकी गाड़ी लड़ गई, और जो पैसे सेविंग थे वो आपको किस्त में देने किस्त में पड़े। देने पड़ गए। भाई अगर पैसे 8-9 हजार मिल जाते भाई को, तो क्या उसी जो पैसे इन्होंने पे किए हैं अपने जेब से 5,000 रुपए, भाई 3500 मिलने के बाद इनको 5,000 रुपए अपने जेब से पे करने पड़े, तो इनका म्यूजिक प्लेयर कहीं ना कहीं लग जाता। तो वो भाई म्यूजिक प्लेयर इनका नहीं लग पाया, सिर्फ कारण यही है। और ये गाड़ी उठा के ला भी 2-3 हुए ना, हाँ, कल गाड़ी उठा के लाए भाई, कल ही देखो आउटसन की बुकिंग यहाँ लखनऊ में लेके आए हुए हैं, और भाई को अभी तक राइड इधर से रिटर्न की नहीं मिली, और वेट कर रहे हैं कि देखते हैं हमारा नंबर कब आता है और कब हम लेके यहाँ जाएंगे। तो कभी कभी क्या है, समय जब अच्छा नहीं होता है, किस्मत साथ नहीं देती भाई, तो लगभग 24 घंटे भाई को होने वाले हैं, और इन्हें लखनऊ में पड़ा है भाई। अगर यही लोकल में होता तो भाई कुछ ना कुछ ये अर्निंग करता, और घर में रोटी दाल रोटी खा के आराम से समय से निकालता, इससे ज्यादा बेनिफिट में रहता। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाई घाटे में जा रहा है। 2 दिन में कहीं एक चक्कर लगा पा रहा है, कल का आया हुआ है, अभी जा नहीं पाया है, कब जा पाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लोकल में भी चला के किस्त वगैरह आराम से कमाई जा सकती है। तो आप कहीं ना कहीं अतुल भाई अपने वहाँ पछता क्या रहे है हैं। ना कि लोकल में गाड़ी कम चलती है, फेयर अच्छा मिलता है। हाँ, इसमें क्या, अगर कल ही मिल गई होती तो अच्छी बुकिंग थी तब ये। तो ठीक था। सुबह मेरी रिजर्वेशन लगी थी 6 बजे की, फिर क्या हुआ उसमें? कैंसिल मानना पड़ा, क्या करें। बुकिंग नहीं मिली थी। आज अच्छा, सुबह उधर से लगी थी? उधर से लगी थी भाई ऐसा कभी कभी हो जाता है। शाम को आ गई थी मेरे पास, और मैंने कहा यहाँ आपने एक्सेप्ट कर ली? एक्सेप्ट कर लिया मैंने, सोच चले ऐसा शाम रिजर्वेशन की बुकिंग भाई कैंसिल मत किया करो, उससे रेटिंग अपन लोगों की बहुत घटती है, और दोबारा कभी कंपनी रिजर्वेशन की बुकिंग भी हम लोगों को नहीं देगी। तो ये बात याद रखिएगा, रिजर्वेशन की बुकिंग 100% कोशिश कीजिएगा कि आप जो है उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के बाद उस राइड को पूरी भी करें। तो आपका पहला चांस था तो कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से याद रखिएगा आपकी तुरंत जैसे हम की उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट करने के एक्सेप्ट बाद करने के बाद कैंसिल करना वो नुकसानदेह है। आपके पास लोकल की भी राइड आती है, इंटरसिटी भी आती है, और ये कौन सी राइड थी जो आई थी जो बता रहा हूँ, रिजर्वेशन थी मेरी। कोई भी राइड हो अगर एयरपोर्ट एक्सेप्ट की। करते हो तो उसे कोशिश 90% पूरा अपना झोंक दीजिएगा कि उसे हमें राइड को पूरी करनी है। अगर जो एक्सेप्ट की है तो, नहीं तो भाई एक्सेप्ट ही ना करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेशन रेट आपका रिजर्वेशन में बढ़ेगा। रहता है आधे घंटे पहले आप कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस आपका घटता है, लेकिन आधे घंटे पहले करते हो तो उतना ज्यादा हम लोगों को लॉस नहीं होता है, उतना ज्यादा कंपनी एक्शन नहीं लेती है। अगर आप एन मौके पे हाँ तो अतुल भाई ये बताओ, आपको
इस 10 दिन में परेशानी कितनी झेलनी पड़ी, जब उस बीच में आप गाड़ी मतलब वर्कशॉप में पड़ी हुई है बनने के लिए और आपके पास गाड़ी नहीं थी, तब कुछ अधूरा अधूरा तो महसूस हो रहा नहीं हो रहा जी, था। बहुत हो रहा था अधूरा महसूस, और टेंशन एक थी। सच्चाई दूसरी ये है कि भाई हम लोगों को सुकून भी तभी मिलता है, नहीं तो क्या है, गाड़ी जब तक है तब तक तो हम लोग गाड़ी में बिजी रहते हैं, और घर में समय हम तभी दे पाते हैं जब गाड़ी हमारे पास नहीं होती नहीं है, होती है। तभी हम पूरी तरीके से वो जो है। और भाई 10 दिन आपने गाड़ी की भी अपडेट नहीं ली, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, नहीं तो हम लोग क्या है डेली डेली नहीं, अपडेट लेते थे। कॉल से अपडेट मिलता था, अच्छा, कॉल बस से, फिर वो जाके जान नहीं। जान पहचान वाले थे, हाँ, जान तो पहचान इसलिए उन वाले पे थे। भरोसा था, तो बस। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर ही रहे, कहीं ना हाँ। कहीं तो। अतुल भाई, आप ये बताइए, आप अपनी गाड़ी बनवाए थे, कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत संघर्ष सामना किया, बस तो में कभी ट्रेवल नहीं किए थे 4-5 साल में, वो भी करना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ यार कि तुम्हारे मिलने वाले थे और हाँ, आपको आने ज्यादा परेशान नहीं किया, और सारी चीजें अप्रूव हो गई। अप्रूव हो गई, यहाँ आने तक जाने में कि दिक्कत नहीं भाई बम्पर में कोई ज्यादा काम नहीं हुआ था, चाहते तो वही रिपेयर कर सकते थे, रिपेयर हो जाता, और रिपेयर हो जाता आप जान भी ना पाते, न जान पाते, गेट भी रिपेयर हो गेट जाता, भी रिपेयर हो जाता और वो फेंडर भी रिपेयर हो जाता। सब लेकिन रिपेयर, कंपनी ने सारा कुछ नया डाला है, सारा नया इसी डाला, लिए जब हम लोग बीमा कराते हैं 25-30 हजार रुपए का भाई, तो उसका बेनिफिट भी लेना बेनिफिट चाहिए। होता है। एक कंपनी से कराने के यही थोड़ा सा और ज्यादा बेनिफिट होता और है। कंपनी में हम लोग ज्यादा पेमेंट भी करते हैं भाई, बाहर से अगर हम लोग वही पॉलिसी खरीदे भाई तो 20-22 हजार में खरीद लेंगे, आराम से, इन कंपनी वाले 25 से 30 हजार हम लोग लेते हैं। आराम से। तो भाई उसका फायदा भी हम लोगों को उठाना चाहिए, नहीं तो बीमा कराने से फायदा क्या भाई, खास करके कंपनी से, अगर कंपनी से आप भाई बीमा करवा रहे हो और गाड़ी में भगवान न करे कभी कुछ हो, तो भाई उसका बेनिफिट भी उठाना चाहिए। और फाइल चार्ज भाई हमने आपको बता दिया है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां सिर्फ दो ही हैं जिसका कि टाई अप मारुति कंपनी से है, और वो दोनों कंपनियां हैं न्यू इंडिया और नेशनल। इन दोनों का फाइल चार्ज 500 रुपये पड़ता है, और दूसरी कंपनी जो बीमा कंपनियां वो फाइल चार्ज 1000 रुपये जोड़ती हैं, प्लस छोटे मोटे पार्ट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, क्लेम में, तो उस क्लेम का भी आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो ये कुछ समझ सकते हो भाई, 45-46 हजार रुपये के बिल में मात्र 500 रुपये भाई ने पेमेंट किया है। बस यही चीज़ है बीमा क्लेम में, यही हम लोगों का फायदा है। तो कुल मिला के आप क्लेम में बनवा के ज्यादा खुश हो, या फिर बाहर से बनवाते आपका कम समय में गाड़ी बन के तैयार हो जाता, वो ज्यादा बेटर रहता? ये क्लेम कुछ बताओ। कंपनी की बात अलग होती, टाइम भले ही ज्यादा लगता है, लेकिन वहाँ फिनिशिंग और पेंट की फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। और हमको कहीं ना कहीं भरोसा संतुष्टि हाँ, कंपनी से ही मिलती है, कंपनी से ही मिलती है, खास क्योंकि करके जब तक की नई गाड़ी है। नई गाड़ी जो है, पुरानी दो गाड़ी तीन हो तो साल के थोड़ा लिए, हाँ, कंप्रोमाइज किया जा सकता आराम है, से, आराम से। लेकिन जब तक की नई गाड़ी है और हम लोग जीरो डेप बीमा करवा सकते हैं। वैसे बताएं, जीरो डेप बीमा हम लोग का 5 साल तक होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीरो डेप बीमा 5 साल तक हम लोग करवा सकते हैं। 5 साल बाद फिर भाई वो जीरो डेप बीमा नहीं होता है, फिर वो 60-40 वाला रेशियो चलता है कि कुछ पेमेंट हमको करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट बीमा कंपनी करेगी। हालांकि वो पॉलिसी भी सस्ती होती है, इतनी महंगी पॉलिसी नहीं होती है, जो कि हम लोग 20-25 हजार 30 हजार पे करते हैं कंपनी में, तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, वो सस्ती पॉलिसी होती है, और उसका प्रीमियम भी उसी तरह का होता है। अच्छा ये बताओ, आपने गाड़ी का जो बीमा करवाया था उसमें कोई चीज़ें कुछ ऐड कराई थी एक्स्ट्रा, या कंपनी ने जो दे नहीं, दिया जो वही ले लिया? उन्होंने दिया था वही लिया था। वैसे ऐड कराने को बताएं, कमर्शियल गाड़ी में बहुत ज़्यादा ऐड तो आप नहीं करवा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐड करवा सकते हो। वही प्राइवेट गाड़ी है तो आप की भी ऐड करा सकते हो, अगर आपकी चाबी कभी खो जाती है वो भी बीमा कंपनी के थ्रू ही क्लेम, मतलब उसमें ये आपको बना के देगी। या म्यूजिक प्लेयर है, एलॉय व्हील है, टायर है, या जो भी एक्सेसरीज का आप सामान गाड़ी पे लगवा रखे हो, वो सारा कुछ जो एड ऑन आप करवा सकते जैसे हो। अगली साल वो भी, अगली बीमा हाँ पॉलिसी हाँ में करा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पॉलिसी, हर पॉलिसी का अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है, वो एसेसरीज आपको ऐड कर देंगे कि नहीं करने देंगे। अगर ऐड होगा तो उसका कुछ प्रीमियम बढ़ जाएगा, अच्छा, ठीक है। जैसे एसेसरीज हो गया अपना जो है चाबी की हो गई, या फिर रोड साइड असिस्टेंट, मतलब जो है जो अपनी गाड़ी आती है टो करने के टो लिए, करने वाली, हाँ। वो क्या उसको बोलते हो, क्रेन, क्रेन। क्रेन, क्रेन। क्रेन भी हम लोग ऐड करा सकते हो, तो क्रेन का भी पैसा हम लोगों को बीमा कंपनी जो होती है, हाँ बीमा बीमा कंपनी जो होती कंपनी है पे करती वो पे करेगी, हम लोगों को पे करना नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐड ऑन होते हैं, लेकिन वो कमर्शियल में हम लोगों को एक लिमिटेड ये ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। ये प्राइवेट कार होती है तो हम लोग का ऑप्शन ज्यादा होते हैं, मिलता है। लेकिन फिर भी अगली बार जब बीमा करवाइएगा तो भाई ऐड करने के बारे में उनसे जरूर पूछिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा प्रीमियम महंगा और ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। अगर हम लोगों ने ऐड नहीं कराया कोई चीजें, तो हो सकता है 25 हजार का हो रहा है,
वो ऐड करवा रहे हैं सारी चीजें, हो सकता है 25-26-27 हजार हाँ, का हो बस जाए। 1000-1500 हजार 2000 बस इतने का ही अंतर आता है, नहीं कर- बहुत ज्यादा का अंतर नहीं नहीं आता है। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अतुल भाई को भी यही इजाजत करेंगे, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को भी यही खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।